हेलो गाइस, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 दैट इज ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इस वीडियो में हम लोग ये चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। चाहे आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, एसएससी के हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है और इससे डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने नोट्स पे और पढ़ते हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 दैट इज ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अक्ष किसे कहते हैं? अक्ष यानी कि एक्सिस। तो पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर घूर्णन करती है उसको अक्ष कहते हैं। और अक्ष जो है, अक्ष का झुकाव 23.5 डिग्री तथा 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसके बाद देखिए विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर क्या होता है? तो इक्वेटर वह काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी कि यहाँ फिगर के माध्यम से समझिए, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये विषुवत वृत्त है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। और ये हो गया विषुवत वृत्त। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अक्षांश, अक्षांश को समांतर रेखाएं भी बोलते हैं। तो अक्षांश क्या होता है? तो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर रेखाएं जो होती है उसको अक्षांश बोलते हैं। फिगर के माध्यम से समझिए ताकि आप लोगों को जल्दी अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे जैसा कि ये देख सकते हो, ये है विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर, और इक्वेटर के समांतर ये सारे जो लाइंस आप लोगों को नजर आते हैं, ये सारे पैरेलल लाइंस होते हैं और जो ध्रुवों तक होते हैं इसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं यानी कि लैटिट्यूड। ठीक है गाइस, आगे देखिए अब पृथ्वी के ताप कटिबंध यानी कि जो पृथ्वी का मतलब टेम्परेचर जोन होता है वो कौन कौन सा होता है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे ये डिवाइडेड है। तो पहला देखिए उष्ण कटिबंध यानी कि जो ट्रॉपिकल जोन्स होते हैं वो क्या होते हैं और कहाँ से कहाँ तक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कर्क व मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, सर्वाधिक ऊष्मा की प्राप्ति। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि साल में दो बार जो है, एक बार कर्क रेखा पर और एक बार मकर रेखा पर सूर्य की जो है वो डायरेक्ट जो किरणें हैं वो पड़ती है, जिससे कि वहां पे सर्वाधिक जो है वो ताप यानी कि टेम्परेचर जो है वो गेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ट्रॉपिकल जोन बोला गया है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा गर्मी होता है। तो ये देखिए यहाँ फिगर में समझाया गया है, ये विषुवत वृत्त है, विषुवत रेखा है, और ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो है ये जो जोन आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, शेडिंग किया हुआ है, इसी को हम लोग ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर अधिक रहता है। ठीक है, अब आगे देखिए शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन जो है वो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक है, कर्क रेखा से उत्तरी वृत्त तक। ठीक है, कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा से ऊपर यानी कि यहाँ देखिए कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है, ठीक है, सब पोलर जो सर्कल है, ठीक है, वो उसके बीच का। और फिर दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी कि जो सब पोलर वृत्त है उसके बीच का जो जोन है उसको शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट जोन कहते हैं। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ में होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है तापमान जो है माध्यम रहता है, यानी कि ना ज्यादा गर्मी रहता है ना ज्यादा सर्दी रहता है। ठीक है, मतलब कि मीडियम टेम्परेचर रहता है। अब देखिए शीत कटिबंध यानी कि फ्रिजिड जोन जो होता है, फ्रिजिड जोन क्या होता है? तो उत्तरी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक यानी कि उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है उससे लेकर के यानी कि 66.5 डिग्री जो है वो वहां से लेकर के 90 डिग्री यानी कि उत्तरी ध्रुव तक, यानी कि सब पोलर जो वृत्त है उससे लेकर के पूरा पोलर तक का जो डिस्टेंस है वो फ्रिजिड जोन में आता है, क्योंकि वहां पे हमेशा बर्फ जमा हुआ रहता है, यहाँ पे अत्यधिक ठंडी रहती है। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक। ये हो गया पृथ्वी का जो कटिबंध है। ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर जोन्स है वो। अब यहाँ पे देखिए ये फिगर के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है सारा जो अभी हम लोगों ने पीछे देखा। इसके बाद ये तो हमारा हो गया अक्षांश और बेसिक चीज, एक्सिस, इक्वेटर, ये सब के बारे में, और टेम्परेचर जोन्स जो है। अब हम लोग देखते हैं देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूड्स आप लोग जानते होंगे, किसी भी जो स्थान है उसकी स्थिति जानने के लिए
अक्षांश और देशांतर की जो है अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम लोग किसी भी जो लोकेशन है उसका निकाल सकते हैं, एकदम सटीक जो लोकेशन है वो, ठीक है। तो इसमें जो है देशांतर का क्या इंपॉर्टेंस है, आप लोग तो सोच रहे हो कि अक्षांश से भी तो हम लोग लोकेशन निकालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर एक समझाया गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। टोंगा द्वीप जो प्रशांत महासागर में है और मॉरिशस द्वीप जो हिंद महासागर में है, एक ही अक्षांश पर यानी कि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, ठीक है। लेकिन इसकी जो है सही अवस्थिति को जानने के लिए हम लोगों को देशांतर को जानना जरूरी होगा, क्योंकि मान लीजिए कि ये एक देशांतर है, इसी में 2 द्वीप स्थित है, ठीक है। तो ये देशांतर के अकॉर्डिंग तो सही लोकेशन नहीं मिल रहा है, जब यहाँ पे सॉरी अक्षांश के अकॉर्डिंग, तो हम लोग को देशांतर जब पता चलेगा तो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट, तो इसका जो है वो सटीक लोकेशन मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए फिर यहाँ पे देशांतर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है लोकेशन के टर्म में, ठीक है। फिर देशांतर वह काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाता है। ये जो देशांतर रेखाएं होती है वो उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाता है, ठीक है। देशांतर के बीच की दूरी अक्षांशों अंशों में मापा जाता है, यानी कि जो देशांतर होते हैं, ये जो लाइंस होते हैं वर्टिकल लाइंस, वो जो है उसके बीच का दूरी डिग्री में नापा जाता है, ठीक है। डिग्री, मिनट और सेकंड में नापा जाता है और इसको विभाजित किया जाता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर ये अर्धवृत्त होते हैं जिसके मध्य की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर जो है वो घटते जाते हैं। यहाँ पे जैसे आप लोग देखते होंगे कि इधर जाते हैं हम लोग ध्रुवों की ओर, तो ये जो लाइंस होते हैं वो आपस में सटते जाते हैं, ठीक है। उनके बीच की जो दूरी है वो घटते जाती है और वहां पे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपस में मिल जाती है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है। अब यहाँ पे आगे देखिए, सभी देशांतर रेखाओं को लंबाई समान होती है जबकि अक्षांश रेखाओं की लंबाई भिन्न होती है, ठीक है। सभी जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी जो लंबाई होती है, लेंथ होता है, वो सभी समान होता है, ठीक है, क्योंकि जो है ये जो है वर्टिकली लाइंस होते हैं। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं होती है वो उनका जो लाइन है वो भिन्न होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि जो है देखिए यहाँ पे इक्वेटर है, मान लीजिए इक्वेटर में सबसे ज्यादा लंबा होगा ये अक्षांश, उसके ऊपर धीरे धीरे जो है पोल्स की ओर जाने पर इसका जो है लेंथ घटते जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, ये तो समझ में आ गया अक्षांश और देशांतर क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, कितने टेम्परेट मतलब कि जोन्स है पृथ्वी के। अब आगे देखिए, प्रमुख यामोत्तर रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन जो होता है, ग्रीनविच जो आप लोग सुने होंगे ग्रीनविच लंदन, ठीक है। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्या होता है। तो राज्य की वैधशाला लंदन को प्रमुख मानकर इसके पूर्व व पश्चिम में देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है, ठीक है। ग्रीनविच लंदन जो है उसको प्रमुख यामोत्तर रेखा माना जाता है। 180 डिग्री पूर्व व पश्चिम देशांतर एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। यामोत्तर रेखा जो है वो क्या बोलते हैं 82 डिग्री पूर्व को माना गया है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए देशांतर व समय, एक देश पर स्थित सभी क्षेत्रों का एक ही समय होगा, ठीक है। अब ये ग्रीनविच को जो है इसको प्रमुख यामोत्तर रेखा मान करके यहाँ पे देखिए इसको 0 डिग्री मान करके पूर्व में जाएंगे तो प्लस होगा टाइम और पश्चिम में जाएंगे तो माइनस होगा टाइम, ठीक है, देशांतर जो है। फिर समय की गणना कैसे की जाती है, तो ये कैलकुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को टाइम निकालने के लिए जब दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके किसी भी देश का जो टाइम वगैरह क्या हो रहा है उसको निकालने में ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी को जो है एक घूर्णन करने में 24 घंटा का समय लगता है, यानी कि 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा का समय लगता है। तो 1 डिग्री जो है 1 घंटा में घूर्णन करेगा तो 15 डिग्री लगेगा इसको जो है, ठीक है। अब 15 डिग्री है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको 1 डिग्री में चेंज करेंगे तो 1 डिग्री इसको घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में 1 घंटा आगे तथा पश्चिम में 1 घंटा पीछे समय होगा, ठीक है। यहीं बताया गया है कि ये जो ग्रीनविच लाइन जो रेखा है उसका जो है पूर्व में 15 डिग्री अधिक समय होगा और पश्चिम में 15 डिग्री कम समय होगा, मतलब कि माइनस में होगा। फिर यहाँ पे देखिए मानक समय, यानी कि जो भारत के लिए यहाँ पे जो मैंने ऊपर बताया था वो 82.5 डिग्री जो बोल रहा था वो भारत का था। भारत का 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर अर्थात ग्रीनविच से 5.5 घंटा जो है आगे है। जो भारत का टाइम जो कैलकुलेट किया जाता है वो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से कैलकुलेट किया जाता है, उसी को मानक यामोत्तर माना गया है। और ये जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे चलता है, ठीक है। तो ये था गाइस हमारा आज का चैप्टर ग्लोब, दैट इज अक्षांश और देशांतर। इसमें आज हम लोगों ने देखा एक्सिस क्या होता है, फिर इक्वेटर क्या होता है,
फिर अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, फिर पृथ्वी के कटिबंध यानी कि जो पृथ्वी के जोन्स कौन कौन से हैं, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन और एक ट्रॉपिकल जोन, फिर वो कितने से कितने डिग्री के बीच में होते हैं वो देखा हम लोगों ने। उसके बाद देशांतर देखा, देशांतर का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ये लोकेशन और टाइम बताने में जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हम लोगों ने समझा। इसका कैलकुलेशन देखा, ठीक है, ये टाइम निकालने का कैलकुलेशन देखा, समझा। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। आज के लिए इतना ही, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये टू द पॉइंट है गाइस, इसी तरह से आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए। हैंड रिटेन नोट्स, आप चाहे यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी का, या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का कर रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।